हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TISS, दैट इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की। ठीक है, तो इनकी तरफ से PhD के लिए नोटिफिकेशन आए हुए हैं, पहली बात, राइट। एंड ऑब्वियसली उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है TISS.edu। देन ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आपको करना है इस पर क्लिक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स, प्रोग्राम्स, टाइमलाइन की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है, तो टाइमलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी कोई भी अपडेट नहीं है। फाइन, ओके। तो उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशंस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और उससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो नोटिफिकेशंस में दो नोटिफिकेशन है। पहला है नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू PhD। सो यस, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक अभी तक आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो नेट के थ्रू ही PhD के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप उसे अगर क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको कंसीडर किया जाएगा फॉर PhD एडमिशन्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। सबसे पहला नोटिफिकेशन टिस की तरफ से आ चुका है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है ना TISS में एडमिशन लेने में, तो आपको क्या करना है, आपको नेट का फॉर्म भरना है। उसकी लास्ट डेट आई थिंक 10 थी, बट अभी एक्सटेंड हो गई और आज लास्ट डेट है, 15 मई लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हो सकता है आपके पास नेट हो, बट क्या पता आपको PhD करने में इंटरेस्ट हो एंड अभी तक आपने मतलब एडमिशन ना लिया हो। तो वैसे तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल, बट उसमें ऑप्शन है तो मे बी यू कैन अप्लाई अगेन। एनीवे, ये नोटिफिकेशन है तो रीड मोर पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं नोटिफिकेशन को। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जो कि फंड की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू UGC। इनके अलग अलग कैंपस हैं, मुंबई है, देन हैदराबाद, गुवाहाटी, तुलजापुर ऑफ कैंपस। ठीक है, तो मेन कैंपस मुंबई, बाकी ऑफ कैंपस है। टोटल 142 सीट्स हैं एंड कोर थीमेटिक एरियाज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं सब्जेक्ट में कितनी सीट है, किस कैंपस में। बाकी थीमेटिक एरियाज़ या जो मेन एरियाज़ ऑफ रिसर्च है वो आपको खुद से देखना होगा अपने सब्जेक्ट का, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल TISS मुंबई कैंपस, तो यहाँ पे PhD अवेलेबल है सोशल वर्क में, जिसमें 22 टोटल सीट्स एंड ये एरियाज़ हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी 6 सीट्स, देन PhD इन एजुकेशन 7 सीट्स, देन PhD इन हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट 8 सीट्स, देन PhD इन पब्लिक हेल्थ जिसमें कि 10 सीट्स हैं, देन है PhD इन डिजास्टर स्टडीज़ 5 सीट्स, मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ 12 सीट्स, हैबिटेट स्टडीज़ 10 सीट्स, देन डेवलपमेंट स्टडीज़ 21 सीट्स। इसके बाद विमेन स्टडीज़ है जिसमें कि 3 सीट्स हैं, देन PhD है इन एक्सेस to justice and human rights 4 seats, then media and cultural studies 2 seats, and inclusive development and social justice 3 seats, then library and information science जहाँ पे 6 सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं। ठीक है, ऑफ कैंपसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले है तुलजापुर कैंपस जिसमें कि रूरल डेवलपमेंट में 10 सीट्स हैं, देन गुवाहाटी कैंपस सोशल साइंसेज है, एरियाज़ आप देख लीजिएगा, टोटल 11 सीट्स हैं। ठीक है, हेल्थ सर्विस, देन इकोलॉजी वगैरह बहुत सारे या डिफरेंट एरियाज़ हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ हैदराबाद कैंपस जहाँ पे है पब्लिक पॉलिसी में 2 सीट्स एंड एरिया यहाँ पे है। क्राइटेरिया क्या है, तो आप अगर देखिए, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है सिर्फ नेट का, दूसरा है नेट JRF, तीसरा आपको PhD का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी हुई है कि अगर इनमें से किसी में भी आपने क्वालिफाई किया नेट को तो आप एलिजिबल होंगे। पहली कैटेगरी एडमिशन टू PhD विद JRF एंड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट है विदाउट JRF नहीं है, सिर्फ नेट भी है एंड PhD ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ आपने, तो उस केस में। या फिर है कि PhD प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो द थिंग इज, देखिए 3 ऑप्शन होते हैं इस बार नेट में। पहला है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट LS बेसिकली। नेक्स्ट है JRF का ऑप्शन, लास्ट है PhD का ऑप्शन। ठीक है, तीनों में से आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑब्वियसली अगर आप JRF सेलेक्ट करते हैं तो तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। आप मतलब तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि JRF और नेट अलग अलग नहीं होता। आप सिर्फ JRF के लिए यू कांट अप्लाई, राइट, यू हैव टू सेलेक्ट नेट एंड JRF एटलीस्ट। ठीक है, तो उसमें PhD का भी ऑप्शन होता है। हो सकता है आप सिर्फ नेट और PhD सेलेक्ट कर रहे हो, तो यही यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स लिखे हुए हैं। तो यस, इनमें से किसी में भी क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा और भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है थोड़ी और, जैसे सोशल वर्क के लिए है
तो नेक्स्ट अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए कि किस सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई करेंगे नेट तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। एंड वो कैंडिडेट जिनके पास वैलिड जीआरएफ है 24 से पहले इन सब्जेक्ट्स में, जैसे सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इन्हीं दो में, ठीक है। नेक्स्ट है वैलिड जीआरएफ होल्डर्स, तो ये पॉइंट्स प्लीज़ देख लीजिएगा, बट वही लिखा है कि अगर उससे पहले भी है तो भी यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट वो कैंडिडेट जिन्होंने 2024 से पहले नेट क्लियर किया है, क्या वो एलिजिबल है? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो इस बार नेट दीजिए, उसे क्वालिफाई करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया था ना कि पीएचडी के लिए भी नेट काउंट होगा, वो अभी आया है, राइट। तो रेट्रोस्पेक्टिवली वो लागू नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा, जीआरएफ है तो भी आप कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हैं, बट अगर सिर्फ नेट है यू आर नॉट एलिजिबल। बाकी ये क्राइटेरिया भी है। सो देखिए 1+4 या 4+1 या 8+2 प्रोग्राम से आपने मास्टर्स बैचलर्स किया हो या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी 5% का रिलैक्सेशन है। मार्क्स जनरल 55% ही चाहिए, बाकी 5% का रिलैक्सेशन है जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए, ठीक है। फिर है अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर बैचलर्स तो 75% मार्क्स हैं, तो यू आर एलिजिबल, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो आपने स्टार्टिंग में देखी 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो उसी में है कि अगर आप कैटेगरी 2, 3 के लिए 2 और या 3 में से आते हैं तो 70% वेटेज आपके नेट स्कोर को दिया जाएगा, 30% आपके पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा। एंड देन वो कैंडिडेट जिनके पास जो जीआरएफ है वो 2024 से पहले है, तो उनका सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। 100% वेटेज आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा या इंटरव्यू का होगा, ठीक है। एंड अगर आपका जीआरएफ 24 में होता है तो आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं नेट स्कोर के साथ। एंड यहाँ पे दोनों ही दोनों ही कंसिडर किया जाएगा। तो समझ गए, अगर अभी जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं नेट एंड जीआरएफ, तो आपका जो वेटेज होगा 70-30 हो जाएगा। बट अगर आपका पहले जीआरएफ है तो उस केस में 100% वेटेज जीआरएफ को मिलेगा, इंटरव्यू को मतलब बेसिकली, राइट। सो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। रिजर्वेशन आप सीट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिंक दिया है पॉलिसी का, तो वो भी आप देख सकते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड से पीएचडी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो यस, बाकी कोर्स वर्क मैंडेटरी होता है। अगर पार्ट टाइम है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो एनओसी आपको सबमिट करना होगा। यही सारे पॉइंट्स हैं। कोर्स वर्क तो करना ही होता है, मिनिमम 12 क्रेडिट्स का। डिटेल प्रोस्पेक्टस वगैरह आप देख सकते हैं वेबसाइट से। कोई भी इशू है तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, फ़िलहाल ये थी इन्फॉर्मेशन। लास्ट डेट 15 मई है। तो अगर आपने अभी तक कंसिडर नहीं किया था कि आपको यूजीसी नेट अप्लाई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्वालिफाइड हैं, बट अगर इन केस आप पीएचडी, क्योंकि देखिए ज़्यादातर ऑब्वियसली अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करेंगी, बट क्यों रिस्क लेना है आपको, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आप अप्लाई कर सकते हैं नेट के लिए, और पीएचडी ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। एंड अगर आपको पीएचडी नहीं करनी या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो यस, चलिए अब हम देखिए जो प्रोस्पेक्टस वगैरह है ये बाद में आएगा, तो जब आएगा हम देख लेंगे। फ़िलहाल 15 में लास्ट डेट है एंड यू कैन अप्लाई, राइट। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।